तो पहले दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल एसएससी वैलिडिटी में। दोस्तों सिंपल सा आज मैं आपको मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। वो है देखो दोस्तों मैथ्स होती है सिंपल सा, मैं मैथ्स के बारे में बात करूंगा। तो मैथ्स होती है एक्चुअली में मेरे हिसाब सी प्लस सी। अब कुछ लोग पूछेंगे सर सी क्या है, सी क्या है। मैं बताऊंगा दोस्तों सी को होता है कॉन्सेप्ट, क्लियर, और दूसरा सी होता है दोस्तों कैलकुलेशन, क्लियर। ओके, मैथ्स होती कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। एक और टाइप की मैथ्स जो मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों वो थी पी प्लस सी। उसमें भी क्या होता है पैटर्न प्लस कैलकुलेशन। कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो पैटर्न वाइज सॉल्व करते हैं, हम लोग एक समान क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पैटर्न प्लस कैलकुलेशन बोलते हैं। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा बात करूंगा कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन का। आज का मेरा जो मोटो है जो आपको पढ़ाना है दोस्तों, वो मुझे पढ़ाना है दोस्तों कैलकुलेशन के बारे में। सिंपल सा मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आधी मैथ्स खत्म हो जाती है, आधी क्या मैथ्स इसी के आसपास होती है। जो स्पीड वाला पोर्शन होता है वो कैलकुलेशन से ही आएगा। तो दोस्तों हम लोग आज देखेंगे सिंपल सा कुछ बेसिक्स, जिसमें मैं आपको बहुत आसानी से जो आपका मैथ्स वाला जो पोर्शन है जिसमें कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको जो अपना बेसिक मैथ्स चल रहा है उसके साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहां आपको मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों आपको करना ही है, सबसे पहले आपको दोस्तों 30 तक पहाड़ी याद कर लेना है दोस्तों, क्लियर। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका काम होगा आपको 50 तक, कम से कम 50 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं दोस्तों, और तीसरा आपको 20 तक घर याद करने हैं। आप ये याद करके बताएंगे और जिन्हें याद है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ सर याद है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि स्पीड बढ़ाएंगे कैसे हम लोग। तो सबसे पहले स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। आपको गुना आना चाहिए दोस्तों, वो भी बहुत स्पीड से मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा जरूरत होगी पहाड़ी की, और पहाड़ी के अलावा आपको जरूरत होगी दोस्तों कुछ बेसिक ट्रिक्स की। तो दोस्तों हम उसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक्स जिसमें आप गुना बहुत आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तिर्यक गुना की। कोई भी संख्या हो दोस्तों, 2 अंक 3 अंक, इनकी हम लोग क्या करेंगे गुना करने के लिए तिर्यक गुना मेथड का उपयोग करेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपको दिया हुआ है 23 × 42। अब आपको इसका गुना करना है तो सिंपल सा आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मल यदि हम तो 42 का टेबल याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम पहले 2 से करेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा, क्लियर है दोस्तों, और कुछ आंसर आएगा बाद में कुछ आंसर आएगा। लेकिन ये स्टेप ना काफी समय ले रही होगी, इसीलिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपको तिर्यक गुना वाला मेथड अपनाना है और सिंपल सा मैं आपको गुना करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है आपको इस टाइप से लिखना है, उसे 3 स्टेप फॉलो करनी है दोस्तों। पहला स्टेप आपको इन दोनों का गुना करना है, मैं करूंगा दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम बहुत स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम गुना करेंगे 3 × 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 6। आपको 6 को लिखना है। पहला स्टेप हुआ हमारे पास कि हमें इन दोनों का गुना करना है। मैं यहाँ स्टेप लिखता हूँ 3 × 2, मैंने 6 यहाँ लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको एक क्रॉस इंटू करना है और इन्हें जोड़ लेना है। सिंपल सा क्रॉस करूंगा 2 × 2 4 और 3 × 4 12, ये टोटल हो जाएगा कितना 16 दोस्तों। 16 का मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ पर मैं दोस्तों क्या कर दूंगा, एक हासिल कर दे दूंगा। फिर आपको लास्ट में इन दोनों का गुना करना है और सिंपल सा जो हासिल का उसे जोड़ना है और लिख देना है। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, आपका यही आंसर होगा। सिंपल सा मैं एक बार और आपको बताता हूँ, बेसिक जो है बहुत आसान, मैं और कोई संख्या लिखकर बताता हूँ आपको करना क्या। पहले मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ। आपके पास A, B और C, D कोई संख्या है तो सबसे पहले आपको B × D करना होगा, इन दोनों का गुना करना होगा। दूसरा स्टेप दोस्तों A × B + C × B करना होगा। सिंपल सा A × D + C × B करना होगा। और तीसरा स्टेप दोस्तों आपको क्या करना होगा, A × C करना होगा। इसमें जब भी 10 से बड़ी कोई संख्या हो तो आपको कैरी देना है, आपको हासिल कर देना है। सिंपल सा मैं क्वेश्चन देने की कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको करना है दोस्तों 74 × 36 करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन दोनों का गुना करूंगा। मैंने लिखा 4, कितना होता है 24। आपको माइंड में कैलकुलेशन इसीलिए मैं बोलूंगा पहाड़े आपको बहुत अच्छे से आना है। देखिए दोस्तों 42 × 12 कितना होगा 54 × 2 सॉरी +2 कितना हो गया दोस्तों 54 और 56, हासिल आया 5 और हमने सिंपल साइन का गुना किया और हम लोग आंसर लिख देंगे 2624। अब देखिए स्पीड से कैसे करेंगे हम। मेरे पास दोस्तों एक संख्या 96 और एक संख्या 32। कोशिश करता हूँ बहुत आपको बिना समझा एक बार करने की कोशिश, फिर मैं आपको फिर से ऐसे बताऊंगा। सबसे पहले इनका गुना हासिल का 1, इनका गुना 18 और 18 36 और 1 37, यहाँ पर लिखा 3 हासिल का 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ 7 का हासिल का 3, इनका गुना और दोस्तों जो हमारा हासिल का उसको जोड़ दिया, आंसर हो जाएगा सिंपल सा 3072।
और कोशिश करते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास है दोस्तों 43 इंटू 37। दोस्तों स्पीड से आप करिए। देखिए सबसे पहले इनका गुना, हासिल में कितना 2, इनका गुना दोस्तों 28 और 9 कितना होता है 37 में हम लोग ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 9, हमारा कैरी कितना 3। फिर से इनको का गुना करेंगे दोस्तों, मैंने गुना किया मेरे पास आ गया 1591। कोशिश करिए दोस्तों, होगा बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल ना मेरे साथ करिए और हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए फिर से करते हैं हम लोग। दोस्तों आपको करना ये है सिंपल सा, दो संख्या कोई भी दो अंकों की संख्या 92 इंटू आप ले लीजिए 46, मैं गुना करूंगा दोस्तों, इन दोनों का गुना 12 हासिल का 8, इन दोनों का 54 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 54 8 62 63 6, इन दोनों का गुना और इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब कोशिश करिए, बहुत आसान है, आप कर लोगे। आपको स्पीड बढ़ानी तो प्रैक्टिस करना होगा। एक गुना लेते हैं हम लोग दोस्तों, मैं लेता हूँ 93 इंटू 47, ठीक है, एकदम आसान नहीं है, लेकिन आप जब मेहनत करोगे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देखिए दोस्तों 21 कैरी 2, ये कितना हो गया दोस्तों 50 63 प्लस 12 75 और 2 कितना 77 के बाद दोस्तों 36 43 ये आंसर। अभी देखिए मेरा स्क्रिप्ट में आपको मेरा स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये वाला गुना है दोस्तों, कितना समय लगेगा 12 1 16 15 31 32 30 23। दोस्तों बहुत आसान है, अब कोशिश तो करिए, बहुत आसान है। एक और दोस्तों 78 इंटू दोस्तों मैं लेता हूँ 35, ओके दोस्तों 40 40 35 35 24 59 ठीक है दोस्तों 63, इनका गुना किया और ये आंसर आ गया मेरे पास 32730। आसान है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है दोस्तों, आप त्रियक गुना का ये वाले मेथड का आप यूज करिए, बहुत आसान हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 डिजिट बताने की कोशिश करता हूँ कि 3 डिजिट वाली संख्या का हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। सिंपल सा, हमारे पास एक संख्या है 123 इंटू दोस्तों 434। अभी सिंपल इसका यदि गुना करना हो, हमारे पास वही त्रिक गुना वाला मेथड मिलेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप यहाँ से करना बहुत आसान है, कोशिश करना दोस्तों, हो जाएगा। सबसे पहले यदि मुझे 1 2 3 इंटू 4 3 4 का गुना करना रहता तो मैं पहले 4 से करता, फिर 3 से करता, फिर ऐसे ऐसे करके आगे पहुंचता और लास्ट में मेरा एक आंसर आता दोस्तों, यही होता। लेकिन अभी आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल, मैं आपको त्रिक गुना वाला मेथड सिखाता हूँ, बहुत आसान है, आप करने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा दोस्तों, मैं अभी आपको बोलूंगा कि आपको गुना करना है, तो देखिए स्टेप वाइज चलना है। वहां हम लोग जब 2 डिजिट करते थे तो हम लोग 3 स्टेप कर रहे थे, यहाँ आपको टोटल 5 स्टेप करने, माइंड में करते जाइए, लिखते जाइए। सबसे पहले इन दोनों का गुना 12 कैरी कितना दोस्तों 1, फिर त्रियक गुना दोस्तों तब जाएगा दोस्तों 9 प्लस 6 सॉरी 8 17 और 1 18, हमारा कितना आया दोस्तों 1। अगर आपको लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा हो देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इतना हुआ, यहाँ वहां भी हम यही कर रहे थे, लेकिन अब एक स्टेप बढ़ा लेनी है, आपको करना है दोस्तों बड़ा त्रियक गुना 1 2 3 4 3 4। आपको सबसे पहले इस वाले की संख्या इसके साथ और इसके साथ, तीसरा स्टेप बड़ा है दोस्तों, आपको लास्ट का और बीच वाले का गुना करना है। करेंगे दोस्तों हम लोग 4 12 16 और कितना हो जाएगा 6 दोस्तों 22, हमारे पास एक के लिए 23, हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर से कैरी 2 आ जाएगा। इन दोनों का गुना करेंगे त्रियक गुना, सिंपल सा, 1 का गुना 3 के साथ 3 8 11 और कितना 13, हमारे पास कितना आ जाएगा हासिल का A, और सिंपल सा आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों 53382। आपको समझ आ रहा होगा। एक बार मैं इस वाले स्टेप को पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ। A B C D E F, मेरे पास 3 डिजिट की 2 संख्या है, इनका आपस में गुना करना है। तो सबसे पहले मैं 5 स्टेप करूंगा, अंतिम संख्याओं को गुना कर दूंगा दोस्तों मैं, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपस में B इंटू सी करूंगा दोस्तों, सॉरी B इंटू एफ करूंगा दोस्तों, और E इंटू सी करूंगा दोस्तों, सिंपल सा। तीसरा स्टेप और सबसे बड़ा स्टेप सबको आपको करते हुए चलना है, A इंटू एफ करूंगा दोस्तों प्लस B इंटू ई करूंगा दोस्तों प्लस C इंटू, देखिए इस प्रकार से गुना करना है दोस्तों आपको, तो मैं D C इंटू डी कर दूंगा दोस्तों। चौथा स्टेप आपको रिवर्स में करना है, इनका गुना आपस में करना है, A इंटू ई करूंगा दोस्तों प्लस D इंटू डी कर दूंगा दोस्तों, D इंटू डी कर दूंगा दोस्तों। और लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है, A इंटू डी करूंगा दोस्तों। जब भी 10 से ज्यादा की संख्या हो, 10 से बड़ी संख्या हो, तो हमें कैरी देते हुए चलना है और आंसर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन है हम लोग करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, एकदम आसान, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है।
अपने आप में दोस्तों मैं जो संख्या लिखूंगा उसको गुना करना इतना आसान नहीं होगा। देखिए 732 लिखा दोस्तों, इसका गुना मैं 439 के साथ करता हूँ। बहुत बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आप मेहनत करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले मैं बोला इन दोनों का गुना 18 हासिल कर कितना एक दोस्तों 27 और 6 कितना हो गया 33 दोस्तों, और एक कितना हो गया 34, यहाँ पर हासिल कर 3। अभी आपको थोड़ा बड़ा स्टेप चलना है, एकदम क्लियर दोस्तों। अभी मैं आपको बड़ा स्टेप माइंड में आपको कैलकुलेशन करते हुए चलना है। देखो 63 प्लस 8 71 और प्लस 9 कितना हो गया 80 और 83। बहुत आसान है दोस्तों, आप करने की कोशिश करेंगे। सॉरी 21 प्लस 12 33, 33 और 8 कितना हो गया दोस्तों 41, और आपस में इन दोनों संख्याओं का गुना करा कितना हो गया दोस्तों 41 हासिल का हमारे पास 4 बच रहा था। इन दोनों का गुना करा 28 और 4 कितना हो गया दोस्तों 32। आप मोबाइल में कैलकुलेशन करके देखिए। ज्यादा से ज्यादा यदि मैं इस क्वेश्चन को परीक्षा में करने के लिए बैठूंगा दोस्तों तो मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों 5 से 8 सेकंड, और आप भी कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को तो आपको समझ आया होगा त्रिज्या गुना का ये मेथड सिंपल सा मैं 3 डिजिट तक बहुत आसानी से कर सकता हूँ। आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगेगी लेकिन आप कर लोगे दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरे ट्रिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा ही गुने का मैं ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर निकालना। ओके दोस्तों, स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक है। आपने पहले भी स्क्वायर निकालने की बहुत सारी ट्रिक पढ़ी होंगी लेकिन ये ट्रिक थोड़ी और अच्छी है। आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों मुझे निकालना है 42 के लिए स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा इस 42 के स्क्वायर के लिए ऐसा लिखूंगा। सिंपल सा इस संख्या का स्क्वायर लिखूंगा कितना हो जाएगा दोस्तों 0 4 0 लेना पड़ेगा क्योंकि हमें दो डिजिट में लेना है। उसके बाद दोस्तों 2 3 4 डिजिट मतलब एक डिजिट से ज्यादा ही लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा मैं बोलूंगा 16 हो जाएगा। इन तीनों का आपस में गुना कर देना है दोस्तों। गुना करूंगा मैं 4 × 2 × कितना हो गया दोस्तों 16, ठीक है। और सिंपल सा मैं इसे लिख दूंगा और आप लोग देखिएगा कि 42 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है दोस्तों 42 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1764। अभी मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर 1764 काम आएगा और ट्रिक से हमारे पास, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। और देखते हैं दोस्तों मैं निकालना चाह रहा हूँ 63 का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको बोला यहाँ पर लिख दीजिए। इस संख्या का स्क्वायर यहाँ लिखिए कितना 09, इसका स्क्वायर यहाँ लिखिए कितना दोस्तों 36। इन तीनों का आपस में गुना कर दीजिए 6 × 3 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा 36 और हमारे पास आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिए अपने फोन में, बहुत आसान, यही हमारा आंसर होगा। एक और निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों, मैं इसे भी यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि अभी मैं आपको और भी इसी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। मैंने लिख दिया दोस्तों। कुछ बड़ी संख्या की ओर देखते हैं दोस्तों, हम लोग और आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा 79 का स्क्वायर। 79 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मैं वही बताया आपको कि स्क्वायर चाहिए तो हमें 2 लिख देना है। सबसे पहले इन दोनों का 9 का स्क्वायर कितना दोस्तों 81, इसका स्क्वायर कितना दोस्तों 49। अब इन तीनों का आपस में गुना कर देना है दोस्तों 63 मतलब 1 2 6। एक डिजिट आपको छोड़ के लिखना है। मैं आपको मतलब इसमें बताना भूल गया, आपको हमेशा एक डिजिट छोड़ के लिखना है दोस्तों। आप एक डिजिट छोड़ के लिखोगे सिंपल सा हमारे पास आंसर हो जाएगा 1 4 2 6। देखिएगा दोस्तों निकाल के आप लोग चेक करिएगा, यही आंसर होगा। इसे भी लिख देता हूं मैं, आप मोबाइल में चेक कर सकते हो। सिंपल दोस्तों। ओके, एक और निकालने की कोशिश करता हूं मैं दोस्तों, निकालता हूं 97 के लिए। कई लोगों को लग रहा है इजी कर रहे सर, हम लोग थोड़ा हार्ड भी लेते हैं। सबसे पहले मैं बोला आपको इसका स्क्वायर लिखना है, आपको कितना हो जाएगा दोस्तों 49। इसका स्क्वायर लिखना है दोस्तों कितना हो जाएगा 81। इन सभी का आपस में गुना कर दोगे दोस्तों, एक डिजिट छोड़ के आप लिख दोगे, हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स एकदम सिंपल सा 9409। कोई भी संख्या आप निकाल सकते हो, कोई भी संख्या। सिंपल, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इतना ही निकलेगा, 3 डिजिट वाली भी संख्या निकल सकती है और 4 डिजिट वाली भी। अभी एक देखते हैं दोस्तों हम 67 के लिए आपको करना है दोस्तों सिंपल सा, उस संख्या को लिखना है, उसकी घात 2 लगा देंगे। इस 2 को मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ दोस्तों कि इस 2 का कहीं ना कहीं यूज है, इसीलिए मैं उस 2 को भी लिख रहा हूँ। अभी सिंपल सा दोस्तों आप सिंपल समझिए कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 36। इन तीनों का आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 42 और 84। सिंपल दोस्तों 9844। आ रहा है दोस्तों समझ, बहुत आसान है, आप समझ रहे होंगे। अभी मैं इनको भी लिख देता हूँ 9409 और 4489। ओके दोस्तों, कोई और संख्या लिखते हैं हम लोग। मैं निकालना चाह रहा हूँ 87 के लिए दोस्तों। 87 9 वाले बहुत सारे हो गए हैं, मैं 66 के लिए निकालता हूँ।
वही सिंपल सा दोस्तों क्या होगा, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 36, 36 72 1 संख्या लास्ट से छोड़ के लिखना है आपको 6 5 3 4 हुआ ना दोस्तों। समझ रहे होंगे, बहुत आसान था। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ये संख्या इसलिए लिखी क्योंकि मैं इसी में आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दूंगा। स्क्वायर निकालना आप लोग सीख गए होंगे दोस्तों, मैं इसी में आपको स्क्वायर रूट भी निकालना सिखा दूंगा। सिंपल सा मैं सब के लिए रूट बना लेता हूं। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर निकालने की एक और मजेदार ट्रिक है जिसमें मैं ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता हो, अंतिम या यूनिट डिजिट 5 हो, उसके लिए बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों आपको 15 का स्क्वायर निकालना है, तो अभी आपको उतना गुना करके इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। इस 5 को देखना है, इस 5 को देख के यहाँ पर लिख देना है दोस्तों 25। इस संख्या को क्या करना है दोस्तों, उसकी अगली वाली संख्या से गुना कर देना है। सिंपल सा, एक का गुना हम लोग किसके साथ करते हैं, 2 के साथ। मान लीजिए देखिए आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, सिंपल सा। ओके, तो मैं बोला इसका 25 आपने लिख दिया, इस संख्या को उसकी अगली वाली संख्या से गुना कर दीजिए, हो गया आसान। एक और देख लीजिए 35, सिंपल सा 25 लिखा, 5 का स्क्वायर, इस संख्या को उसकी अगली वाली संख्या से गुना कर दीजिए, कितना आ गया दोस्तों 1225। इसी प्रकार हम 65 का भी निकाल सकते हैं, सब आसान है। 25 इस संख्या को उसकी अगली वाली संख्या से गुना कर दीजिए, कितना हो गया दोस्तों 42, और आप निकालोगे तो यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसलिए बताया क्योंकि अभी जो हम लोग निकालना सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं दोस्तों हम लोग स्क्वायर रूट। हो गया दोस्तों, स्क्वायर रूट सीखेंगे हम लोग, तो स्क्वायर रूट के लिए बहुत जरूरी ये चीजें थी। स्क्वायर रूट में दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सिंपल सा आपको इन जो पेयर है उनको दो के पार्ट में डिवाइड करना है, दो भागों में डिवाइड कर लेना है, दो की संख्याओं के पेयर बना लेना है, दो की संख्याओं का पेयर बना लेना है, पहला काम। दूसरा काम दोस्तों आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर है उसका अंतिम जो डिजिट है वो पता होना चाहिए दोस्तों। अंतिम डिजिट ऑनली, ज्यादा नहीं, सिर्फ अंतिम पता रखने की जरूरत है, नहीं कुछ। सिंपल दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, आपने जो दो का पेयर बनाया 64, इसमें अंतिम डिजिट देखिए, अंतिम संख्या देखिए, अंतिम संख्या किस किस संख्या के स्क्वायर में आ रही है। हमने देखा 2 में भी आ रही है और 4 में भी आ रही है, तो या तो यहाँ पर लास्ट संख्या 2 होगी या सॉरी 8 होगी, 2 में भी आ रही है और 8 में भी आ रही है। ठीक है, अब 1765 को देखिए दोस्तों, 1765 कौन सी संख्या का स्क्वायर है ये देखने के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, सिंपल 17 को देखिए, 17 किस संख्या के पास में है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमने देखा हमारे पास कौन सी संख्या के पास है दोस्तों, ये हमारे पास है दोस्तों सिंपल एक 15 के पास में है। दोस्तों ऐसी कोई संख्या हमें सोचनी होगी जिससे इन संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास कितना आ जाए दोस्तों, 17 के आसपास हो जाए। सिंपल सा, मैं आपको 5 से स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक बताया था, एकदम सिंपल दोस्तों। ये देखिए किसके पास है, 16 के पास है, सॉरी 16 के पास है, 16 का 4, तो हमारे पास या तो 42 के लिए हो जाएगा ये या 48 के लिए हो जाएगा। सिंपल। अब मुझे निकालना है कौन सी संख्या के लिए होगा, एकदम सिंपल, मुझे निकालना है कौन सी संख्या के लिए होगा, तो इन दोनों के बीच में एक संख्या आ गई 45 दोस्तों, और 45 का स्क्वायर मैं जानता हूँ 25 20। देखिए दोस्तों 25 20 मेरे पास किसका स्क्वायर है, 45 का, मतलब जो 48 का तो इससे काफी बड़ा होगा, मतलब जो संख्या ये नहीं हो सकती, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। मुझे समझ ऐसा लग रहा है आपको समझ नहीं आएगा, एक अगला देखिए फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा दोस्तों, मैंने देखा 3969 कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में। सबसे पहले मैं दो का पेयर बनाऊंगा, कौन सी संख्या का स्क्वायर है, पास में नहीं, कौन सी संख्या का स्क्वायर 3969। सबसे पहले देखूंगा दो के पेयर बना के लास्ट डिजिट 9 कौन सी संख्या में आ रहा है, 2 में आ रहा है, सॉरी 3 में आ रहा है और 9 में आ रहा है, 3 में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है, 7 में आ रहा है। क्लियर। उसके बाद दोस्तों मैं देखूंगा कि जो 39 है वो कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में है, तो वो है 63 के पास में, हाँ 63 के पास में, ये तो ये 63 का होगा, 36 के बाद में, सॉरी तो 63 का होगा या 67 का होगा दोस्तों। अभी मेरे पास एक संख्या होती है 65 और 65 का मैं निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से, ये होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सिंपल सा 3969 मेरे पास 65 का, तो इससे बड़ा ही होगा स्क्वायर जो होगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 63 आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान है। एक बार और समझने की कोशिश करता हूँ आपको। एक अगली संख्या दोस्तों मेरे पास 6241, मैं देखूंगा 41 मैंने एक पेयर बनाया, 6 में पेयर बनाया। देखिए 41 किस में लास्ट डिजिट क्या है 1, और 1 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है और 9 में आ रहा है। 62 किसके पास में दोस्तों, तो 62 मुझे पता है 62 किसके पास में दोस्तों, तो 62 है 71 के पास में।
सॉरी 7 के पास में, तो या तो मेरा आंसर होगा 71 या 79। अभी मैं मुझे एक संख्या पता है दोस्तों 75, और 75 का स्क्वायर मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। अभी देखिए दोस्तों सिंपल सा, मेरे पास 5625 किसका स्क्वायर है 75 का, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास 79 का स्क्वायर इससे बड़ा होगा, क्योंकि छोटा तो हो नहीं सकता, इसलिए 6241 किसका स्क्वायर हो जाएगा 79 का। अब समझने की कोशिश करोगे, बहुत आसान समझ सकते हो दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन देखिए 9409 यहाँ पर फिर से दो का पेयर बनाया मैंने, 09 किस में आ रहा है, मैंने देखा 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये किसके स्क्वायर के पास में, तो मैंने देखा दोस्तों 81, ठीक है, ये 8 भी है, अभी 8 हो जाएंगे। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों 85 का स्क्वायर निकालूंगा, कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 72। अभी देखिए दोस्तों सिंपल सा, हाँ ओके दोस्तों यस ओके दोस्तों देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों 87 का स्क्वायर क्या होता है, 87 4964 दोस्तों, ये 97 का स्क्वायर होगा, 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे पास 4981 गुना करूंगा 62126, ठीक है दोस्तों, तो ये 97 का स्क्वायर होगा मेरे पास। ओके 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 समझ गए दोस्तों, ये 9 है 81 के पास में दोस्तों, ये उससे बड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। ये देखिए दोस्तों 9 किस में आता है, तो 9 हमने देखा 3 में आता है और 7 में आता है, सिंपल सा। 94 किसके पास में, 81 के पास में है ना, बताते ही नहीं आप लोग, ठीक है। 95 का निकालने की कोशिश करूंगा, ये हो जाएगा 25, अगली संख्या 10 और 10 का इसके साथ तो 90। अभी देखिए दोस्तों ये संख्या इस संख्या से क्या है, बड़ी है, मतलब ऑब्वियसली बात है 97 का स्क्वायर होगा, बहुत आसान है, आपको समझने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, इसका मैं बहुत खतरनाक ट्रिक लाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ भी 9 किसमें आ रहा था 3 में, और इधर देखते हैं 7 में। अभी 44 किसके पास में दोस्तों, तो ये है 6 के पास में, क्योंकि 7 से तो 49 हो जाता है। सिंपल सा 65 का निकालूंगा मैं 25, और कितना हो जाएगा 42। अभी देखिए दोस्तों हमारे पास जो संख्या है 65 का स्क्वायर 42 25 होता है, तो 44 और 90 किसका होगा सोचना ही है दोस्तों, ये सिंपल सा हो जाएगा। अभी आप समझ रहे होंगे मैं कभी ज्यादा कभी कम वाला क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ से उसको कंपेयर कर ले रहे हैं, इतना नहीं बनेगा तो दिक्कत है दोस्तों काफी। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, स्क्वायर भी निकाल लोगे, स्क्वायर रूट भी निकाल लोगे, त्रिज्या गुना भी कर लोगे, सिंपल। अभी मैं कुछ और बेसिक्स बताता हूँ दोस्तों। सिंपल से मैं बात करता हूँ ऐसी संख्या जो 100 के आसपास है, उनका गुना करना देखा सिखाता हूँ दोस्तों। 100 के पास वाली संख्या का गुना, इसके लिए और अच्छी ट्रिक है दोस्तों। यदि मान लीजिए मुझे कभी ऐसी संख्या का गुना करना पड़े 102 इंटू 104 करना पड़े दोस्तों, या दोस्तों मुझे 97 इंटू 124 करना पड़े दोस्तों, या दोस्तों मुझे 97 इंटू 96 करना पड़े, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, ये क्वेश्चन काफी बड़े हो जाते हैं। जब मुझे इन संख्याओं का गुना करना है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एकदम आसान है, आपको ट्रिक यूज करनी है। सबसे पहले दोस्तों देखूंगा मैं लिखूंगा ये कितना ज्यादा है 100 से 2, ये कितना ज्यादा है दोस्तों 100 से 4, इन दोनों का गुना करूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 08 हो जाएगा दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक पेन यूज करता हूँ, 08 हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, या तो इस प्रकार से जोड़ लीजिए या इन्हें जोड़ लीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है, कितना हो जाएगा 106। आप निकाल के गुना करने की कोशिश करिए, यही आंसर होने वाला है दोस्तों। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं इसी प्रकार का, ऐसी ही संख्या का मुझे दोस्तों गुना करना है 107 इंटू 104 का। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने देखा ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा है 7, ये 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों, ये 100 से ज्यादा है 4, इन दोनों का आपस में गुना करूंगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। या तो मैं ऐसा जोड़ दूं या ऐसा जोड़ दूं, आंसर सेम ही आना है 111। आप लिखोगे यही हमारे पास आंसर होगा, आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैंने बोला 106 का 106 इंटू करना है 111 करना है, मैं बोला इनका गुना करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये ज्यादा है 6, ये ज्यादा है 11, सिंपल सा इन दोनों का गुना करेंगे 66 आ जाएगा। ऐसा जोड़ लीजिए, ऐसा जोड़ लीजिए या ऐसा जोड़ लीजिए, आंसर वही आना है 117, तो हमारा आंसर होगा 11766। आप कर सकते हो दोस्तों, ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा जो हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है उस वाले क्वेश्चन को, 97 इंटू 96 हम लोग गुना करने की कोशिश करें, तो ये कितना कम है दोस्तों, ये 3 कम है, ये कितना कम है दोस्तों, ये 4 कम है। सिंपल सा हम लोग गुना कर लेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, आप ऐसे जोड़ लीजिए या ऐसे जोड़ लीजिए, आना वही है, कितना 93।
देखिए 96 में से मैं 6 क्योंकि माइनस का इसलिए मैं माइनस कर दूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 9312 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए 96 into 92 कर लो, कितना कम है दोस्तों, ये 4 कम है और ये कितना कम है दोस्तों, ये 8 कम है। ओके दोस्तों, मैं इन दोनों का गुना कर दूंगा, 100 से 8 कम है, कितना हो जाएगा माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, 32 हो जाएगा। आप या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आना वही है क्या 88। दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है, ज्यादा वाला नहीं, ठीक है सिंपल सा। अभी मैं थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें 100 से ज्यादा है और 100 से कम है। पहले हमने लिया 100 से ज्यादा, दूसरी भी 100 से ज्यादा, दूसरा हमने लिया 100 से कम, दूसरी भी 100 से कम। अभी हम लेते हैं 100 से ज्यादा 100 से कम, ऐसी संख्याओं के बारे में हमें क्या है दोस्तों। ये कितना कम है हमारे पास, ये माइनस का 3 कम है, ये कितना कम है दोस्तों, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 4 ज्यादा है। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन दोनों का गुना करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 12। आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आप ऐसा गुना करिए या ऐसा जोड़िए या ऐसा जोड़िए, आंसर सेम ही आ रहा है, कितना आ जाएगा दोस्तों 101। अभी आपको क्या करना है, इस 12 को घटाना है तो आपको 2 जीरो लिख लेना है और सिंपल सा इस 12 को घटा देना है दोस्तों, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8811। कोशिश करिए, हो जाएगा सिंपल सा। एक बार और एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। मैं दोस्तों गुना करता हूं 98 का गुना 106 के साथ करता हूं। सिंपल सा, ये कितना कम है, ये 2 कम है, ये कितना ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है। इन दोनों का गुना करूंगा, ये 12 आया हमारा। या तो मैं इधर से या इधर से, किधर से जोड़ या घटा लूंगी, देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा, 104 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे आंसर नहीं लिखना है, जो 104 आया दोस्तों उसमें यदि माइनस का आ रहा है, क्योंकि देखो गुना करेंगे तो माइनस का आएगा, तो मैं 2 जीरो लेके माइनस का उस संख्या को घटा देना है, 88301, ये आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, हम लोग बहुत आसानी से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, मैं 92 into 102 करता हूं। ये कितना ज्यादा है दोस्तों, ये कितना कम है, 8 कम है, 8 ज्यादा है। यहाँ पर हमारा आया माइनस का 6। अभी आप इधर से करिए या इधर से करिए, जोड़िए या घटाइए, आना कितना है भाई 94 आना है। क्योंकि माइनस का तो मैं यहाँ 2 जीरो लूंगा और इस 16 को घटा दूंगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास आंसर आएगा 9384। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा, मैं ऐसी और बहुत सारी टिप लेकर आऊंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। जल्दी से दोस्तों हम लोग मोनेटाइज होंगे और फिर लाइव क्लास और थर्ड से क्लास लाएंगे। मैं आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, जितना भी मैं नॉलेज रखता हूं मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जॉब के कारण मैं इतना समय नहीं दे पाता, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर दे सकूं। लेकिन आपको करना नहीं होगा दोस्तों, मुझे मोटिवेट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों तक पहुंचाना होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।